सिया राम जय जय राम। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र बड़ी बड़ी आंखें, भव्य ललाट, राम सिया राम जय जय राम। माथे पर तिलक के साथ सौम्य मुद्रा, राम सिया राम जय जय राम। हाथों में धनुष बाण, अयोध्या अयोध्या रे मेरे प्यारे राम। भक्तों का मन मोह लेने वाली मोहक मुस्कान, जय जय श्री राम। दिव्य, भव्य और अलौकिक। अयोध्या रे मेरे प्यारे राम। ये है अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान होने वाले रामलला विग्रह। प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम। रामलला के इस रूप को देखकर देश भर के राम भक्त मंत्र मुग्ध हैं। लेकिन क्या आपको रामलला के इस स्वरूप के प्राकट्य की कहानी मालूम है? आखिर रामलला के स्वरूप को गढ़ने के लिए इसके शिल्पकार को कितनी साधना करनी पड़ी? कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला के इस दिव्य रूप को गढ़ने के लिए दिन रात एक कर दिया था। अरुण योगीराज ने प्रतिमा के स्वरूप को फाइनल करने के लिए कई महीनों तक रिसर्च की। योगीराज ने इंटरनेट पर बच्चों की 2000 से ज्यादा फोटो देखी। वो महीनों तक बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए स्कूल, पार्क जाते रहे और वहाँ कई घंटों तक बच्चों को खेलते हुए देखते रहते थे। वो रोज बहुत सारे तस्वीर तो देख रहे थे बच्चों का और डिजाइन वर्क का या फिर मूर्तियों का, और रिसर्च करते थे, बहुत बुक्स पढ़ते थे और वो थरो नॉलेज रखकर ही कोई भी चीज काम हाथ में लेते हैं तो उनका होमवर्क तो अप टू डेट करते हैं। इसके बाद अरुण योगीराज रोजाना लगभग 15 से 18 घंटे रामलला के अलौकिक रूप को बनाने में जुटे रहे। इस दौरान अरुण योगीराज को कई बार चोट भी लगी, लेकिन न वो रुके और न ही हार मानी। अरुण की पत्नी के मुताबिक जब वो पत्थर पर रामलला को तराश रहे थे, तब पत्थर का एक नुकीला टुकड़ा टूटकर उनकी आंख में धंस गया था और उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा था। अयोध्या ही सबका सेंटिमेंटल एक जगह है, हमारा तीर्थ क्षेत्र भी है और राम का मूर्ति भी एक इमोशन है जो उभर के आता है सबके दिलों में, और अरुण ने वो सब इमोशंस को जस्टिस दिया है। वो सुबह को वो व्यायाम करने के बाद ही काम शुरू करते हैं। दिन में मिनिमम 10 घंटा तो काम करते ही हैं। आंखों के ऑपरेशन के बावजूद अरुण का रामलला के प्रति समर्पण कम नहीं हुआ और वो सतत 7 महीनों तक राम काज में लगे रहे। इस दौरान अरुण योगीराज ने इस बात का खास ख्याल रखा कि उनकी बनाई प्रतिमा में लोगों को भगवान नजर आए। पहले काम करता रहता था, हमेशा वो उसका सोच ही अलग है। हमेशा बड़ा काम करना है, बड़ा सोचने का है। ये पत्थर का काम करने बीच में यही पत्थर से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या उसको वर्ल्ड को दिखाने का बहुत शौक है। काम ऐसा भी करते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं करके, क्योंकि हमारा दादाजी भी 1984 में नेशनल अवार्ड विनर है, बी बसवण्णा शिल्पी जी, और उसका ही मार्ग, हमारा पापा जी का मार्गदर्शन, और हमेशा इसका ही चिंतित रहता था, चिंतन करता था कि कैसा मूर्ति बनाना चाहिए, हमारा देश को कैसा उसको रूपित करना चाहिए, यही उसका बहुत बैकबोन मैं समझता हूँ। अरुण योगीराज ने रामलला विग्रह के स्वरूप को गढ़ने के लिए कर्नाटक के मैसूर शहर से 25 किलोमीटर दूर हारोहल्ली गांव से कृष्णशिला मंगवाई थी।
रामलला की मूर्ति को जिस कृष्णशिला पर बनाया गया है, उस कृष्णशिला को जो है मैसूरू के होराहली गांव से लाया गया है। अरुण योगीराज जो मैसूरू के ही रहने वाले हैं मूर्तिकार, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि इस कृष्णशिला पर जो है रामलला की मूर्ति बनाई जाए। उस कृष्णशिला का एक हिस्सा भी यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए, ये वही हिस्सा है उस कृष्णशिला का जो अभी भी यहाँ पर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि रामलला विग्रह का स्वरूप जिस कृष्णशिला पर निखारा गया है वो 3 अरब साल पुरानी है। ये दावा भूविज्ञानी कर रहे हैं। ये स्टोन है ना, ये बहुत पुराना है। हम ये डेटिंग कर रहा है ये शिला के लिए। ये 3.0 बिलियन ईयर्स है, बहुत पुराना है। ये मैसूर से आया है। वो इग्नियस रॉक बोलता है इसको। वो लावा रूप में भूमि का अंदर ऊपर आया है। तो ऊपर आने के बाद 3.0 बिलियन ईयर्स पहले वो इग्नियस रॉक बोलता है। वो बहुत पुराना रॉक है। रामलला की प्रतिमा दक्षिण भारत की सबसे पुरानी चट्टान से बनाई गई है। सोप स्टोन कही जाने वाली ये चट्टानें मैसूर के आसपास पाई जाती हैं। दावा किया जा रहा है कि रामलला की प्रतिमा के लिए इस्तेमाल चट्टानें आर्कियन धारवाड़ क्रेटन का हिस्सा हैं, जिसकी संरचना सिलिका और एल्यूमिनियम से भरपूर है और जिसे प्रायद्वीपीय नाइस कहा जाता है। इन्हीं नाइसिक चट्टानों के अध्ययन से इसके 3 अरब वर्ष की आयु का पता चलता है। स्टोन में इग्नियस मिनरल्स होता है। ये मिनरल्स है ना, वो 1300 डिग्री सेल्सियस में आया है। बहुत हीट में आया है। वो बाद में क्या हुआ, ये मेटामॉर्फोस हुआ है, चेंज हुआ है बाद में। वो 3.5 बिलियन ईयर ये रॉक है ना, वो 2.5 बिलियन ईयर्स ले मेटामॉर्फोस हुआ है। ये मेटामॉर्फोस के बाद या इंग्लिश में क्या बोलता है, अल्ट्रेशन बोलता है। ये अल्ट्रेशन के लिए ओरिजिनल मिनरल्स है ना, वो मिनरल्स है लो टेम्परेचर मिनरल्स बनाया है। रॉक बहुत अच्छा है मूर्ति बनाने के लिए। हारोहल्ली गांव के जिस जगह से कृष्णशिला को निकाला गया था, वहां अब लोग पूजा कर रहे हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब लोगों ने इस जगह को जो है बांध के रखा है और यहाँ पर रोज पूजा की जा रही है। यही वो जगह है जहाँ से कृष्णशिला को निकाला गया था। करीब 10 फीट नीचे खुदाई की गई थी और फिर यहाँ से जो है कृष्णशिला को निकाला गया था। उसके बाद जो है टेस्टिंग हो गई। 3 तरह की टेस्टिंग हो गई थी। डॉट टेस्टिंग हुई थी, लाइट टेस्टिंग हुई थी। जब उन सभी टेस्ट में जो है पास हो गई, तो उसके बाद ही जो है कृष्णशिला को अयोध्या लिया गया पिछले साल। गांव वालों ने तय किया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस जमीन पर भी विशेष पूजा की जाएगी। अದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯವರು सभी गांव वालों ने फैसला किया है कि ये जगह भी राम मंदिर से कम नहीं है। लिहाजा 22 तारीख को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, हम यहाँ पर भी उसी समय पर पूजा करेंगे। हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रहकर उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सभी लोग एकजुट हो गए हैं और तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। ನಮ್ಮ ಆರುವಳಿಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು कृष्णदास की जमीन से ही रामलला विग्रह के लिए कृष्णशिला निकाली गई थी, इसलिए वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। माने भी क्यों ना, कृष्णशिला से जो अलौकिक प्रतिमा बनी है वो श्री राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने जा रही है। प्रतिमा की विशेषताओं की बात करें तो ये करीब 200 किलोग्राम वजनी और 4.3 फीट ऊंची है और इसकी धरातल की चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में प्रतिमा की दाईं तरफ भक्त हनुमान विराजमान है और बाईं तरफ वाहन गरुड़ है। रामलला के शीर्ष पर सूर्य वंश के आराध्य सूर्य देवता हैं। वहीं दाईं और बाईं भुजाओं के प्रतीक स्वास्तिक, ओम, चक्र और गदा हैं, जबकि दोनों तरफ विष्णु भगवान के 10 अवतार भी अंकित हैं। इनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन विग्रह के दाईं तरफ हैं। वहीं परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि बाईं तरफ हैं। रामलला के हाथों में धनुष बाण भी है। रामलला के इस दिव्य स्वरूप में बाल सुलभ कोमलता, देवत्व
और एक राजकुमार, तीनों की छवि दिखाई दे रही है। प्रभु श्री राम के स्वरूप के नयनाभिराम दर्शन के बाद अब भक्तों को इंतजार है 22 तारीख का, जब रामलला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस दिन रामलला को नवीन वस्त्र धारण कराया जाएगा और उनका श्रृंगार किया जाएगा। तो आंख में अंजन, मस्तक पर तिलक, पीत जुगुलिया तन पहिराए। पहले तो भगवान को पीतांबर धारण कराए, फिर उसके बाद से माला। तो माला कैसा है? तिलक लगाई। तिलक कैसा है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। भगवान के मस्तक पर क्या है? कस्तूरी में तिलक है। उनके नासा पर मोती झलक रही है और उनके उर में क्या है? वैजंती माला है, उर वैजंती माल। तो पंचमाल भी है, उस पंचमाल में फिर तुलसी का माला भी है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और तब पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। मैसूर से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। तो शिला से सब विग्रह बनने की संपूर्ण कहानी तो आपने जान ली, लेकिन अब हम आपको ले चल रहे हैं श्री राम स्टूडियो, जहाँ पे आज आपको रामधुन माननीय अवस्थी